next topic, conciliation. So in the conciliation is a process similar to the mediation, as a parties on free will appoint a neutral third party to resolve their disputes. कंसलेशन सिमिलरली है आपका मीडिएशन जैसे, इसमें भी थर्ड पार्टी को आप अपॉइंट करते हो टू सॉल्व योर डिस्प्यूट, बट एक ही डिफरेंस है इनमें दोनों में, कैंसलेशन और मीडिएशन में, that is neutral third party. First difference is here the third party is known as counselor and there it is known as mediator. Now a mediator mainly perform a facilitative role and provides a platform for the parties to reach at mutual agreement solution. क्या डिफरेंस है? एक जो मीडिएटर होता है वो आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता है कि आपको अब ऐसा करना है और आप इस सॉल्यूशन में पहुंच सकते हैं, और काउंसलर क्या करता है? काउंसलर आपको काउंसिल करता है और मीडिएटर के आगे की सिचुएशन बताता है अब आपको हमने काउंसिल कर दिया और आप इस रिजल्ट में पहुंच जाइए। मीन्स हम कह सकते हैं मीडिएशन स्टार्टिंग पॉइंट है, काउंसिलेशन उसके आगे का पॉइंट है कि आपको सॉल्यूशन तक पहुंचा देता है। A counselor may be interventionist in the sense that he may suggest potential solution to the party in order to resolve their claims and disputes. लास्टली यही बोल रहा है कि काउंसलर कौन सा होता है, यही लाइन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पर्सन बंदा होता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी सा पर्सन होता है जो दोनों पार्टी को सुनता है और एक सजेस्ट सॉल्यूशन कर देता है दोनों पार्टीज में कि अब आप अपने डिस्प्यूट को यहाँ तक सॉल्यूशन में ला सकते हैं और आप अपने क्लेम्स और ऑर्डर को रिजॉल्व कर लीजिए। काउंसलिंग करते जैसे आपको टीचर्स, दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो बीच में टीचर्स क्या करती हैं? काउंसिल करती है और आप दोनों को एक ही पॉइंट में एग्री करने की कोशिश करती है ना, कि दोनों चीज़ें एक से सेंस में मान जाए, काउंसिल करना। दैट इज़ द रोल ऑफ द काउंसलर। ठीक है, तो आपने समझ लिया आर्बिट्रेटर आपके डिसीजंस के ऊपर है, आर्बिट्रेशन के डिसीजन को आप बाउंड हो मानने के लिए, मीडिएशन डिसीजंस को नहीं मानना है, बाउंडेशन नहीं है, एंड इन द सिमिलर टू द काउंसलर आपको बाउंड नहीं हो, मान भी सकते हो नहीं मान सकते हो। आर्बिट्रेटर में आप फोर्स्ड हो कि आप उसको मानोगे। मीडिएशन आपके काउंसलर का पहले का पॉइंट है जिसमें आपको मेडिटेट कर देता है, सॉल्यूशन तक ले आता है। काउंसलर आपको पूरा सॉल्यूशन ही निकाल कर दे देता है कि हाँ आप दोनों ये सब कर सकते हो और आप यहाँ तक एग्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? और तीनों में पर्सन्स के नेम, न्यूट्रल थर्ड पार्टीज, उसमें आपके आर्बिट्रेटर, इसमें आपके काउंसलर और नेक्स्ट मीडिएटर। नाउ ये जो लॉ एनफोर्स है किसके बारे में कहाँ लिखा गया है? तो दैट विल बी रिटन इन CPC Civil Procedure Code under Section 89. It was added in 2002 by the amendment CPC in 1908. ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू 89 आर्टिकल सेक्शन को जोड़ा गया था सिविल प्रोसीजर कोड में। 2002 में इस कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया था कि बियॉन्ड द कोर्ट यू कैन सॉल्व योर डिस्प्यूट थ्रू दिस ADR सिस्टम ऑल्सो। तो ADR सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपका CPC में सेक्शन 89 में दिया हुआ है। It deals with the court-referred mediation and litigation mediation is not yet governed by any other law in India. और इसके लिए और कहीं लॉ में नहीं लिखा गया है, but it is written in the 89 section of CPC. Similarly, conciliation only finds a reference in 89 CPC and the process and method of the conciliation. Process क्या होगा इसका और किस तरीके से ये फॉलो अप होगा, तो इसके बारे में आपका आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन एक्ट 1996 में लिखा है। और फर्दर इसके बारे में एक और जगह दिया गया, लेबर डिस्प्यूट्स है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मीन्स आपको अगर केस लगाना है थ्रू दी ADR तो यू विल रेफर टू द CPC सेक्शन 89. You can go through the Arbitration and Mediation Act 1996 and you can further, if there will be industrial disputes or labor causes will be there, then you can just to the court through the Industrial Dispute Act 1947. The three places are there where this concept of mediation, conciliation and arbitration is given. Now clear?